नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इजराइल की जो पर्सनैलिटी पूरी की पूरी निकल के आती है वो कुछ इसी तरह की कहानी कहती है। किसी देश में कोई एक विभाग होता है जो जासूसी करता है, कोई एक एजेंसी होती है, ISI होती है, रॉ होता है, MI6 होती है, CIA होती है। लेकिन इजराइल में एक जासूसी एजेंसी तो है जिसका नाम मोसाद है, लेकिन वो देश प्रधानमंत्री से लेकर एक मामूली सिपाही तक हर इंसान वहाँ पर जासूसी में लगा हुआ है। सब एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। आदतन आपने देखा होगा, कई लोगों की आदत होती है कि वो कहीं जाएंगे होटल में तो धीरे से एक चम्मच रख लेंगे, कहीं जाएंगे कुछ खाने को मिल रहा है तो धीरे से छिपा लेंगे, 2 पूड़ी दबा लेंगे। छोटी छोटी चोरियां, वो एक आदत होती है, एक स्वभाव होता है। और ऐसा स्वभाव इजराइल की अगर आप बात करें तो जासूसी का है। एक किस्सा सामने आया है, रोचक नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे से बात करेंगे और इजराइल के इस तरह के चरित्र को कब कब कहां कहां पकड़ा गया, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले नए किस्से की बात करते हैं। ब्रिटेन इजराइल का बहुत सगा है, सगा अमेरिका भी है और भी बहुत सारे देश उसके सगे हैं। और हमारे देश में भी बड़े सारे उसके सगे वाले हैं जो इजराइल को एक आदर्श देश समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक सगा देश है ब्रिटेन, और कहा जाता है कि ब्रिटेन इस सारी की सारी बीमारी के पीछे जड़ है और वही इजराइल का सबसे बड़ा सरपरस्त है। लेकिन ब्रिटेन के साथ क्या हुआ आप इसकी कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 2017 की बात है। अगर आपको बोरिस जॉनसन याद ना आ रहे हो तो ये वही व्यक्ति हैं जो आए थे गुजरात में और बुलडोजर वाली कंपनी में गए थे और बुलडोजर के ऊपर फ़ोटो खिंचाया था। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, उनके भाई के ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। लेकिन यहाँ मसला बोरिस जॉनसन का वाला नहीं है। बोरिस जॉनसन की एक आत्मकथा आई है जिसका नाम है अनलीज्ड। इसमें 2017 के एक किस्से को बयान किया गया है। दरअसल क्या है, बोरिस जॉनसन के दफ्तर में एक अति खुफिया टाइप का एक उनका कमरा है जहां पर वो बहुत विशिष्ट गेस्ट को ले जाते हैं। बहुत एलीट है और बहुत ही ऐसा है जहां पर गुप्त बातचीत की जाती है। यानी प्रधानमंत्री अगर किसी से मुलाकात करें जैसे हैदराबाद हाउस में, तो एक तो वो फोटो के सामने करते हैं, जैसे वो 10 लाख वाला सूट पहन के ओबामा के साथ लॉन में घूम रहे थे। एक होता है बंद कमरे में, चैम्बर में बातचीत होती है। तो ऐसा ही चैम्बर है। उस चैम्बर में नेतन्याहू के साथ बातचीत चल रही है बोरिस जॉनसन की। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा है और दुनिया में आने वाले समय में क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर विचार कर रहा है। इस बीच में इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कुदरत अपने तरीके से चलाती है। नेतन्याहू को नेचर्स कॉल आती है, कुदरत का बुलावा, और वो टॉयलेट में जाते हैं। जब टॉयलेट से आकर और उनसे मिलने के बाद नेतन्याहू रवाना हो जाते हैं तो ब्रिटेन की एजेंसियां फिर से उस पूरे खुफिया सूट की जांच करती हैं कि भैया इस स्वीट में कोई ऐसा तो नहीं था कि गड़बड़ हुई है। तो पता चला है कि एक लिसनिंग डिवाइस बोरिस जॉनसन के बाथरूम में पाई गई। नेतन्याहू, ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू जब बाथरूम में गए तो वहां पर एक जासूसी उपकरण लगा के चले गए ताकि बोरिस जॉनसन पर नज़र रखी जा सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोरिस जॉनसन की आत्मकथा आई है जिस किताब का नाम है अनलीज्ड। उसमें उन्होंने लिखा है और बाकायदा इसके बारे में उन्होंने बयान भी दिया है कि हाँ भैया ये मैंने लिखा है। अब क्या है कि उससे ज़्यादा किस्सा क्या है इसको उन्होंने नहीं बताया है और वो उनका कहना है ये किताब खरीद के पढ़ लेना तो पता चल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ उतना ही पे जा रहा हूँ जितना बोरिस जॉनसन ने बताया है। किताब में अभी मैं नहीं घुसा हूँ क्योंकि किताब अभी उपलब्ध नहीं है। तो क्या हुआ, वहां पर वो एक लिसनिंग डिवाइस लगा के चले गए। लिसनिंग डिवाइस क्या होती है, एक बग होता है, एक छोटा सा इतना सा उपकरण या माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर एक छिपा देते हैं। अब वहां पर आप जो भी बातचीत करेंगे वो सारी बातचीत कोई दूर बैठकर सुन रहा होगा। और इस केस में अगर किसी देश का प्रधानमंत्री जासूसी डिवाइस लगा रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल का कैरेक्टर क्या होगा। वही जो मैंने शुरू में कहा था,
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब ये जो बग होता है, ये लिसनिंग डिवाइस होती है जो, इसका काम, कई तरह की जासूसी उपकरण होते हैं, इसका काम सिर्फ ये होता है कि आप वहाँ जो भी बातचीत कर रहे हो उसको वो सुन रहे हो। बोरिस जॉनसन के साथ ही नहीं है, ज़्यादातर बड़े लोगों के साथ ये होता है कि कोई निगोशिएशन हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है किसी कमरे में बैठ के, तो वो वहाँ पे अगर उनके सामने कोई बात करना नहीं चाहते हैं, कोई मंत्रणा करना चाहते हैं, तो वो एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, अटैच वाले टॉयलेट में घुसते हैं, वहाँ पर जाकर फ़ोन पे या दूसरे कम्युनिकेशन उपकरणों से अपने सहयोगियों से सलाह ले लेते हैं और फिर बाहर आकर उसी के अनुसार वो आपसे डिस्कशन करते हैं, डील करते हैं या कहें नेगोशिएशन करते हैं। यानी जिस टॉयलेट में जाके बोरिस जॉनसन फ़ोन पे लोगों से पूछते होंगे नेतन्याहू कुछ बोल रहा है, इसको क्या करना, हाँ करना है कि ना करना है, अधिकारियों से सलाह ले रहे होते हैं, उस जगह पे उसने बग लगाया हुआ था। तो ये घटना जो है अभी तक सामने आई है। अभी इसको लेकर वहाँ पर अब मीडिया एक्टिव हो गया, आपको ब्रिटेन का मीडिया तो पता है। अब वो पता लगा रहे हैं कि जब इतना मामला सामने आया था तो इस बोरिस जॉनसन ने बाकायदा इजराइल की सरकार से टेकअप किया कि नहीं किया, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री के एकदम निजी स्थान पे कोई बग लगाकर चला जाए तो आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। ये जो सीन है ये अब भयंकर माहौल बना रहा है, तब जबकि ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ईरान के साथ, उधर लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, चारों तरफ से इजराइल बाबू पंगे लिए हुए हैं। और ऐसे में इजराइल बाबू की ये पोल खुलती है। जब ये पोल खुलती है तो ये चीज़ जो है बड़ा अपने आप में और भी सोचने को मजबूर करती है। लेकिन इजराइल की जासूसी की आदत पुरानी है, ये शौक पुराना है। कुछ लोग शौकीन लोग होते हैं ना, चलते चलते किसी का भी हाथ दबा देते हैं। इनका वही वाला हाल है कि ये जो वहाँ मौका मिलेगा वह जासूसी कर देते हैं। अब सोचिए कि भारत की एक कंपनी थी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, उसमें पूर्व नौसेना के 8 अधिकारियों को पहले भर्ती किया गया और उसके बाद में उनके 8 लोगों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। याद कीजिए, भारत के लोगों को, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। आरोप क्या था कि इन भारत के लोगों का इस्तेमाल करके इजराइल कतर की जासूसी करा रहा था। और इस पूरे मामले में बड़ी मुश्किल से भारत सरकार ने कहा भैया हमारे आपके रिश्ते हैं, छोड़ दो करके किसी तरह से जान छूटी। और ये मामला आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2021 में एक और मामला आया था। मैं बड़े बड़े लोगों की बात सुनिए। अब आप, अहमदीनेजाद जो है वो ईरान के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ईरान की, उसका जो चीफ था, वो इजराइल के लिए जासूसी किया करता था। और ये चीज़ें मैं आपको अभी हाल के वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह से टॉप लेवल पे जासूस ईरान फिट रखता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जब हत्या हुई इसके हिजबुल्लाह के चीफ की, तो उनके भी साथ में जो लोग थे, सीनियर लोग थे, उनमें कई इनके जासूस थे। बहुत गंभीर बात है, लेकिन काफ़ी बड़े लोग हमारे देश में शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए ऐसे हैं जिनके बारे में व्यक्तिगत बातचीत में लोग कहते हैं कि वो इजराइल के लिए काम करते हैं। हालांकि इस मामले में ये बड़ा गंभीर मामला है और ख़ास तौर पे भारत देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी मैं कुछ करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो भी है, उसने खुलासा किया कि उनका जो खुफिया का जो शीर्ष खुफिया अधिकारी था ईरान का, वो महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रहा था ईरान के बारे में और इजराइल को भेज रहा था। जिसका काम था इजराइल की जानकारी जुटा के ईरान लाए, वो ईरान की जानकारी इजराइल को भेज रहा था। अब ये करता कैसे है? बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इजराइल साम दाम दंड भेद में यकीन रखता है और उसके अपने जो बहुत सारे संस्थान हैं, उसके जो अपने, जैसे मान लीजिए भारत इजराइल मैत्री संगठन, इस टाइप के वो संस्थाएं बनाता है और उस संस्था के जो लोग हैं जिनको मैत्री करना है, वो लोग भी मैत्री करने के बजाय दुश्मनी निकाल रहे होते हैं और जासूसियां कर रहे होते हैं। अभी आने वाले उदाहरणों में ये मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका में याद कीजिए कि व्हाइट हाउस बगिंग हुई थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 की। और व्हाइट हाउस बगिंग में क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था, ट्रंप का जमाना था और इसके बाद काफ़ी अमेरिका और इजराइल के संबंधों में डिप्लोमेटिक तनाव हो गया था
और ट्रंप का जो जमाना था उस दौरान ये आरोप लगा था कि जो व्हाइट हाउस के अधिकारी हैं, तो व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों में इजराइल ने जासूसी के उपकरण फिट किए हुए थे, जिनके जरिए जो व्हाइट हाउस के अधिकारी और कर्मचारी जब बाहर निकलते थे तो उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके इजराइल को भेजा जाता था। और उसके ज़रिए सोचिए, ब्रिटेन को नहीं छोड़ा, अमेरिका को नहीं छोड़ा, भारत को नहीं छोड़ा, ईरान को तो छोड़े ही नहीं था तो उसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन ईरान का भी आप सोचिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी अच्छी तरह से पब्लिक डोमेन में है, सबको इसके बारे में पता है। और इसके कारण काफ़ी हद तक अमेरिका के साथ में तनाव बना, क्योंकि व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो भवन, राष्ट्रपति भवन अमेरिका का सबसे पावरफुल बिल्डिंग दुनिया की, उसके बाहर इजराइल जासूसी कर रहा है। और कौन अमेरिका जो इजराइल का हितैषी है, कौन ब्रिटेन जो इजराइल का हितैषी है। अब आप सोचिए कि वहाँ के नेताओं की नीतिगत ही मजबूरी है या वहाँ के नेताओं की कुछ व्यक्तिगत नस्बी दबा रखी है इसने। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भारत के बहुत सारे पावरफुल लोग, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब, एस जयशंकर साहब, इन सब के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक चीज़ तो है कि वहाँ पे हैं। अब आप उनको किसी भी तरह से देख सकते हैं। तो ये तो पढ़ रहे हैं अमेरिका में, दुनिया पढ़ रहे हैं, तो इन लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस भी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीज़ों से, जैसे एक बच्चा वहाँ पे है, इजराइल में अगर हो तो इजराइल क्या करेगा कि देखो भाई अपने बच्चे, तुम्हारा बच्चा यहाँ पे है, देख लो। तो कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को हम खुश रखेंगे, तुम हमें खुश रखते रहो। तो ये तो एक बच्चे की कमज़ोरी वाली बात है। 100 तरह की चीज़ें होती हैं। लड़कियां प्लांट कर देते हैं, शादी करवा देते हैं, पता चला आपकी बीवी आपके घर से जासूसी कर रही है। जासूसी की दुनिया में क्या क्या होता है अनगिनत, जो फिल्मों में होता है, जो जेम्स बॉन्ड वाली फिल्मों में होता है, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। और अरबों खरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है हर साल, हर सरकार पैसे खर्च कर रही है। अफगानिस्तान का जो पूरा का पूरा दौर था, उसमें अमेरिका MI6 और पाकिस्तान की ISI ने मिलके जो जासूसी अभियान चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। दुनिया का सबसे महंगा जासूसी अभियान उसको माना जाता है। पाकिस्तान की कई साल तक अर्थव्यवस्था, वहां का जो बजट सरकार की कमाई उसी से चलती रही। आपने देखा नहीं, जैसे अफगानिस्तान से वापस गई है अमेरिका की सेना, अमेरिका अपना सामान समेट के गया है, उसके बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है आपके सामने है। और कोई बदलाव तो हुआ नहीं सिवाय इसके कि भाई दोहा समझौता हुआ, उसके बाद में जो है वो अब्दुल गनी को वहाँ से भगा दिया, तालिबान को सरकार दे दी ट्रंप ने, और उसके बाद वो सारी जासूसी कैंपेन चलाने की आवश्यकता खत्म हो गई। तो पैसे आने बंद हो गए, तो जो हाल हुआ पाकिस्तान का आपके सामने है। खैर, व्हाइट हाउस बगिंग के साथ साथ 2010 में देखिए, सऊदी अरेबिया के बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई बड़ा सगा है, सऊदी अरब तो बड़ा सगा है। किसका सगा है? इजराइल का, अमेरिका का, उनका खास आदमी है। वो किसी से बोलता नहीं है। और क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि सऊदी अरब को ये डर लगता है कि वहाँ पे जो मक्का मदीना वगैरह है, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो पिलग्रिमेज के लिए, और कई दूसरे देश भी हैं, अरब देश, जो किसी खास तरह से वहाँ नज़र रखे हुए हैं और उनकी नीयत उसको लेकर ख़राब होती रहती है उस पूरी कमाई को देख के। तो उस वजह से, हालांकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है, ऑटोमन साम्राज्य, वो बहुत डिटेल्ड मामला है। तो कुल मिला के जो है, इसलिए वो अमेरिका को सेट रखता है और इजराइल को सेट रखता है। उसके बावजूद सऊदी अरब को छोड़ा नहीं गया। सऊदी अरब के साथ तो आपको पता है कि बाकायदा एक पैक्ट भी हो चुका है इजराइल का भी हाल में। सऊदी अरब और इजराइल के बीच में समझौता हो गया है, दोस्ती हो गई है, संबंध सामान्य हो गए हैं। ये सब कुछ हुआ अभी पिछले 2-3 सालों में। तो 2010 की बात है, मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में जो अपनी खुफिया एजेंसी थी, डबल क्रॉस कर रहे थे, उसके कुछ लोगों को सऊदी अरब ने पकड़ा था और उसके बाद में तमाम सारी गिरफ्तारियां हुई और उसमें इजराइल के आपत्ति दर्ज कराई गई वगैरह वगैरह, लेकिन हुआ नहीं। 2005 में एक बार पहले भी इजराइल अमेरिका की जासूसी कर चुका है। लॉरेंस फ्रैंकलिन केस 2005 का है। इसमें अमेरिकी रक्षा विभाग में लॉरेंस फ्रैंकलिन नाम के आदमी काम करते थे। वो इजराइल समर्थक जो लॉबी है AIPAC,
मैंने आपको बताया कि कुछ ये संगठन चलाते रहते हैं, AIPAC वैसा ही एक संगठन है जो इजराइल के हितों के लिए अमेरिका में लॉबिंग करता है और उसका काम है इजराइल के लिए जगह जगह जाके अपना संबंध अच्छे बनाना। और वो संगठन इजराइल की सरकार के लिए दस्तावेज इकट्ठे कर रहा है और लॉरेंस फ्रैंकलिन जो हैं, जो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो इस संगठन के माध्यम से इजराइल को माल पहुंचा रहे थे। अभी जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह मारे गए हैं, हसन नसरुल्लाह, तब भी यही हुआ है ना, बहुत सारे लोग मारे गए हैं ईरान में, यहाँ वहाँ। हमास का चीफ मारा गया, ये जासूसी से ही तो हुआ। जो अपने आसपास के लोग थे इनके, उन्हीं के जरिए तो इजराइल ने सूचना हासिल की। तो अभी पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था इसने, साम दाम दंड भेद से, और उसके ज़रिए जासूसी कर रहा था। ये सन 2000 की बात है और उसमें तमाम सारी हिजबुल्लाह का जो नेटवर्क है, बाकी चीज़ें हैं, उनकी जानकारियाँ उसको मिल रही थी। इजिप्ट, उसका एक मरवान अल खातिब केस है, काफ़ी प्रसिद्ध केस है ये। इसमें मरवान अल खातिब पर इजराइल के लिए संवेदनशील सैन्य जानकारी इकट्ठी करने का आरोप लगा था। उसे गिरफ्तार करने के बाद मिस्र की सरकार ने जासूसी के आरोप पर गंभीरता से विचार किया और कहा कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो अगर आप जाएं इतिहास पे, जो मैंने काफ़ी निकाल दिया, तो पता चलता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। पूरी दुनिया में किस तरह से ये जासूसी करते हैं, अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। भारत में पेगासस कहाँ से आया? इजराइल से आया। पेगासस क्या था? पेगासस एक ऐसा जासूसी करने वाला मॉलवेयर था, मेलवेयर था, जो भी कहते हो आप, जिसको आपके जो व्यक्ति है, जो टारगेट है आपका, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी परमिशन लिए बगैर, उसके मोबाइल में, उसके कंप्यूटर में, उसके आईपैड में, एप्पल के फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाता था। देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन होगी तो एप्पल का जो प्ले स्टोर है, वहाँ से जो भी आप उनका सफारी है, ये प्ले स्टोर है, जो भी है, मतलब इनके आधिकारिक जो जगह हैं, वहीं से आप कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। यानी अब तो ये व्यवस्था आ गई है कि बहुत सारे पैरेलल अलग अलग लोग अपने प्राइवेट भी स्टोर बना सकते हैं। तो क्या होता है कि इन स्टोर से ही आप ले सकते हैं कायदे से। अगर आप इन स्टोर से नहीं लेंगे तो वो फिर आप रिस्क में हैं। तो क्या होता है जी, इस स्टोर से जब आप कुछ इंस्टॉल करते हैं तो एक APK फाइल होती है, वो APK फाइल आपके फ़ोन में आके इंस्टॉल हो जाती है। फिर APK फाइल आने के बाद आपके कंप्यूटर में क्या क्या करेगी, आपके मोबाइल में क्या करेगी, आपसे परमिशन मांगती है। भैया ये आपके फ़ोटो देखेगा, दे दें, हाँ। ये आपका माइक्रोफोन खोलेगा, दे दें, हाँ। आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, परमिशन दे दें, हाँ। आप सारी परमिशन हाँ करते हैं उस एप्लीकेशन से संबंधित, तभी वो एप्लीकेशन आपके उस चीज़ों को छूता है। अगर आपने अपनी फ़ोटो गैलरी की परमिशन नहीं दी, वो उसको नहीं छुएगा। पेगासस का केस फ़र्क है। इन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन ऐसी तैयार की जो आपकी परमिशन के बगैर ही आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाती है। आपके पास में एक मैसेज आएगा कि भैया आपका एंड्रॉयड का अपडेट आ गया, या आपका जो है फलां जो 3 पत्ती वाला आपका एप्लीकेशन है उसका अपडेट आ गया, इंस्टॉल कर लो। और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद परमिशन सब अपने आप ले लेता है वो फिर आपको छोड़ता ही नहीं है। फिर क्या था, फिर वो जो जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे आपके टारगेट के मोबाइल में, लाखों रुपए लेते थे, लाखों रुपए एक मोबाइल की जासूसी करने के। 50 मोबाइल आ जाए उतने में, जितने की वो जासूसी पर कर रहा है उसकी। फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन, ये जो कंपनी थी जो पेगासस चलाती थी, उसके सर्वर में जाती थी और वो अपने सर्वर को एक्सेस करने के राइट्स देते थे अपने ग्राहक को। जैसे भारत में आरोप लगा कि राहुल गांधी की बहुत सारी एक लंबी लिस्ट थी, दुनिया भर के नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति तक का उसमें नाम आया था कि उनका भी हैकिंग की जा रही है, उनका भी पेगासस से जो है वो डाटा निकाला जा रहा है। तो क्या होता था कि वो
आपके कंप्यूटर से, जो मोबाइल से, जहां से भी उसने जानकारी चुराई, वो जानकारी जाती थी सीधे उस कंपनी के सर्वर में। फिर जिस आदमी ने ये प्लान खरीदा हुआ है, उस आदमी को बाकायदा वो एक पासवर्ड देते थे, उसके जरिए वो उनके सर्वर पे जानकारी देख सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मामला तब गंभीर हो गया जब पता चला कि अमेरिका के कुछ लोगों की भी जासूसी की है। तो वो कंपनी कहती नहीं, हमने अमेरिका वालों की नहीं की है, बाकी की है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो वो जानकारी जो है कहाँ जा रही है? जिस जगह पे, जिस गोदाम में, जिस मटके में, जिस जगह पे, जिस तिजोरी में, जिस अलमारी में वो जानकारी दुनिया भर के लोगों की लेकर रखी जा रही है। सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति की जानकारी इजराइल के सर्वर में रखी रहती थी। अगर राहुल गांधी की हुई जासूसी, उसकी जानकारी भी इजराइल के सर्वर में होती थी। तो वो सारी जानकारी सबसे पहले किसके पास गई? इजराइल के पास। किसको एक्सेसिबल? इजराइल को। मूर्ख की तरह दुनिया भर के देश बड़ा बड़ा पेगासस खरीद रहे हैं कि मैं जासूसी करवाऊंगा। वो अपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस आदमी ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति की जासूसी की, उसने अपने लिए जासूसी के लिए तो जानकारी जुटाई, लेकिन वो जानकारियां बाय डिफॉल्ट इजराइल के पास पहुंच गई। आप सोचिए कि ये जो लेबनान, जहां पे अभी हिजबुल्लाह है और ये सब चल रहा है संघर्ष, फ्रांस से इस देश के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये फ्रांस की कॉलोनी रहा है। तो आप सोचिए कि पूरा जानकारी इनसे जुड़ी हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति की जो उनसे गुप्त बातचीत मंत्रणा हो रही है, वो तो इजराइल को पता चल गई। राहुल गांधी का अगर पेगासस था उनके कंप्यूटर में, उनके मोबाइल में, तो वो जो पेगासस है उसके जरिए जो भी डेटा चुराया गया, जिन जिन का चुराया गया, वो डेटा भले ही जैसे आरोप लगा मोदी जी के लिए चुराया गया, क्योंकि उसकी जो डील हुई थी, उसको जो खरीदा हुआ था, मैंने बताया था आपको अपने वीडियो में, उसमें ये हुआ था कि हमने कुछ और उपकरण खरीदा था इजराइल से। तो कहा, जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मैं हूं रामू, कर्मचारी हूं, नौकर घर का, आपने मुझे सामान लेने भेजा, सामान हुआ 1280 रुपये का। अब मैं कोल्ड ड्रिंक लूंगा 50 रुपये की, तो 1310 रुपये हो जाएंगे। तो मैं उसको कहूंगा, एक काम कर भाई, 1310 का ही बिल बना, पर उसमें कोल्ड ड्रिंक मत लिखना, दूसरे आइटम के पैसे बढ़ा दे, और कोल्ड ड्रिंक ताकि मैं पी सकूं। इस शैली में, इस अंदाज में भारत जो डिफेंस डील कर रहा था, इजराइल से जो खरीदारी कर रहा था, उसमें उसका प्राइस बढ़ाकर बताया गया और कोल्ड ड्रिंक की तरह पेगासस फ्री में लिया गया। यानी पेगासस की डील कहीं भी रिकॉर्ड पे नहीं थी, वो उस पैकेज डील का हिस्सा थी जिसमें खरीद किसी और चीज की दिख रही थी। तो अगर एक तरह देखा जाए तो क्या हमारे देश की सरकार या जो लोग इस पेगासस की डील के पीछे शामिल थे, ये सब लोग इजराइल का काम आसान कर रहे थे? उन सारे लोगों की जासूसी करके डेटा दे रहे थे उसको, जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, और उस आदमी के पास आप ये डाटा पहुंचा रहे हो, निश्चित तौर पर पहुंचा रहे हो। पेगासस का अगर सर्वर वहां रखा हुआ था तो डेटा वहां जा रहा है, और वहां से वो आपको जो चाहिए वो डेटा दे रहा है, लेकिन उसके पास तो सारा है, आज भी है, उसको वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और जाहिर बात है कि इस तरह की बहुत सारे जासूसी उपकरण, जासूसी सॉफ्टवेयर चीज़ें बनाने वाली कंपनियों का मुख्यालय इजराइल में ही है। यानी ये पूरा देश आदतन जासूस है, और जासूसी का मतलब ही पहला काम, जासूसी जो होती है उसमें पहला जो उसके अंदर आपके अंदर गुण होना चाहिए, वो ठग वाला गुण होना चाहिए, कपटी होना चाहिए, आपको होना चाहिए धोखेबाज। बगैर धोखेबाजी के कोई जासूसी नहीं होती, बगैर विश्वासघात किए जासूसी नहीं होती है। दुनिया में जासूसी की शुरुआत ही विश्वासघात से होती है। अब ये विश्वासघात राष्ट्रीय हितों के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पे लेजिटिमेट कर लिया जाता है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री इतना तगड़ा विश्वासघात करे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बाथरूम में प्लांट करके आ जाए,
जिस देश के लोग पूरी दुनिया में, देखिए मैंने अभी आपको इजराइल के डिफेंस डिपार्टमेंट वाला आदमी बता दिया, माफ़ कीजिए अमेरिका के, मैंने आपको ईरान वाला बता दिया, यानी पूरी दुनिया में, यानी भारत के जो नागरिक थे वो भी, यानी जहाँ जहाँ जो जो सीनियर लेवल के लोग थे उन सब लोगों के ज़रिए जिन्होंने जासूसी कराई है, दुनिया का जो सगा से सगा देश है उसको भी नहीं छोड़ा है। और भारत के साथ तो और भी रोचक स्थिति है। भारत के साथ में एक गुप्त करार हुआ है इजराइल का, जिसमें जासूसी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। यानी हमको तो उसने फ्रेंचाइजी दे दी जासूसी करने की, जिसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलेंगे और आपको पैसे देने भी नहीं है। भाई आप हमारा माल आओगे, भाई मैं कचौड़ी बेचता हूँ, आओगे मैं तुमको फ्री में खिलाऊंगा, और तुम बेचते हो गोलगप्पे, तुम जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे फ्री खिलाना। यानी जो जासूसी की जानकारी मेरे पास है वो मैं दूंगा, जो ईरान के पास में है, माफ़ कीजिए इजराइल के पास में, वो मुझे दे देगा। अब उसको जो चाहिए वो ले लेगा, उससे मुझे जो देना है नहीं देना है ये तो वो तय करेगा, और ये मैं भी तय करूँगा, लेकिन फिर भी हम उसको जानकारियाँ दे रहे हैं। तो भैया किसको छोड़ा इसने, ये बताओ मुझे। हिजबुल्लाह की कर ली, ईरान की कर ली, अमेरिका की कर ली, ब्रिटेन की कर ली, भारत के लोग तो फांसी पे चढ़ गए होते उसके चक्कर में। तो ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, पूरी की पूरी परिस्थितियां हैं, ये बताती हैं। और कम से कम ये जानकारी इस समय जब बोरिस जॉनसन अपनी किताब लिख के ला रहे हैं, और तब जबकि इजराइल कई फ्रंट पे लड़ रहा है, तो ये टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट है, जो बताती है कि इजराइल के अपने करतूत क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट मिली होगी इस बारे में, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं। थोड़ा वीडियो को और ज़्यादा ऊपर तक ले जाना है तो बहुत ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इतना, यहीं समाप्त होता है वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।